गाइस, दिस इज अरुण कौशिक, योर गूगल एंड मेटा एड्स कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम डीएसए कैंपेन को कवर करेंगे। डीएसए कैंपेन मतलब डायनेमिक सर्च नेटवर्क एड्स। देखो, इसका यूटिलाइज अगर आप अपने कैंपेन में करते हो, आप अपने गूगल एड्स अकाउंट में अगर इसका यूटिलाइज करते हो तो आपको हमेशा ही एक डिफरेंट कीवर्ड्स गूगल फाइंड आउट करके देता है, जिसका यूटिलाइज आगे आप अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज करने में कर सकते हो। प्लस ई कॉमर्स में आपको इसका यूटिलाइज कैसे करना है, ये सारी की सारी चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं डीएसए कैंपेन को, डायनेमिक सर्च एड्स कैंपेन को। देखो, डायनेमिक सर्च एड्स होती क्या है, इस कैंपेन की इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे आप इस कैंपेन का यूटिलाइज करके अपने लिए अच्छी लीड्स जनरेट कर सकते हो, अपने लिए या क्लाइंट के लिए। और साथ साथ आप इसको अगर ई कॉमर्स में भी यूज करोगे तो यू विल सी कि आपको हमेशा ही डिफरेंट ये कीवर्ड्स आपको फाइंड आउट करके देगा, जिसका यूटिलाइज आप आगे स्केल अप करने में भी कर सकते हो। प्लस डीएसए कैंपेन के थ्रू ठीक ठाक आपका सेल्स भी जनरेट हो जाता है। तो आज हम इसको कवर करने वाले हैं कंप्लीट, और साथ साथ मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा। सबसे पहले, अगर इफ यू सी कि गूगल आपको डायरेक्ट फीचर्स नहीं देता है, डायरेक्ट ऑप्शन नहीं देता है टू क्रिएट दिस कैंपेन। तो सपोज दैट लेट्स से कि मेरा ऑब्जेक्टिव जो है इस कैंपेन का वो लीड जनरेशन है, और जैसे ही मैं लीड जनरेशन के लिए इसको सिलेक्ट करता हूं तो ये टाइप ऑफ कैंपेन मेरे से पूछ रहा है। तो इफ यू सी यहाँ पे डीएसए कैंपेन आपको कहीं नहीं दिखेगा। तो देखो, इसको सेटअप करने का एक ट्रिक है। पहले गूगल इसको डायरेक्ट शो करता था, बट अभी आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले एक नॉर्मल सर्च कैंपेन क्रिएट करना है। आपको वेबसाइट यहाँ पे सेट कर लेनी है। लेट्स से मेरी वेबसाइट जो है वो clickoptimizer.in है। सो मैंने जैसे ही यहाँ पे ऑन किया, अपनी वेबसाइट को यहाँ पे एड ऑन किया, सो ये मेरे से अपने कैंपेन का नेम पूछेगा। तो कैंपेन अगेन मैं इसको टेस्ट ही रखूंगा, टेस्ट 01 मैंने इसको नेमिंग कर दी है। तो आप अपने हिसाब से कैंपेन्स की नेमिंग कर सकते हो, और कैंपेन्स नेमिंग को मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। इफ यू सी, आप यहाँ पे बिडिंग ऑप्शन वगैरह सब आ गया है। तो मैं एक नॉर्मल कैंपेन आपको सेटअप करके दिखा रहा हूँ। देखो, मैं नॉर्मली गूगल सर्च पार्टनर्स को मैं एड्स नहीं रन करता हूँ। मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि क्यों नहीं रन करनी चाहिए। गूगल डिस्प्ले, अगेन गूगल डिस्प्ले इज अ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। अगर आप इसको टिक कर दोगे तो वो दोनों कैंपेन्स आपके चलेंगे। वो आपका कैंपेन सर्च नेटवर्क नहीं होगा, आपका वो गूगल सर्च प्लस डिस्प्ले नेटवर्क कैंपेन होगा। कंट्री हम यहाँ पे जो भी है अभी सिलेक्ट करेंगे। सो आपको करना क्या है, देखो, इफ यू सी, आपको डायरेक्ट ऑप्शंस कहीं नहीं मिलते हैं कि आप अपना डीएसए कैंपेन यहाँ पे सेटअप कर पाओ। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे सबसे पहले अपने लिए एक एड ग्रुप को क्रिएट कर लेना है। एक नॉर्मल एड ग्रुप यहाँ पे क्रिएट करोगे। लेट्स से मैं इसका नेमिंग जो है वो मैं यहाँ पे इसका टेस्ट एड ग्रुप यहाँ पे कर देता हूँ। अच्छा, देखो, ये कैंपेन अपने आप आपके लिए हेडलाइन जनरेट करता है। आपको गूगल में जब आप ये कैंपेन क्रिएट करोगे तो आपको हेडलाइंस मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। गूगल बाय डिफॉल्ट आपकी वेबसाइट से आपकी हेडलाइंस को पिक करता है। वेबसाइट पे जो आपका कंटेंट होता है ना, और साथ में जो यूजर ने गूगल के सर्च पेज पे जाके सर्च किया होता है, बाय डिफॉल्ट वो उसको आपकी हेडलाइन बना देता है। देखो, सपोज दैट यूजर ने सर्च किया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। तो बाय डिफॉल्ट जब आप डीएसए कैंपेन रन करोगे तो आपकी एड्स की जो हेडलाइन है ना, वो आ जाएगी बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। तो देखो, हेडलाइंस बाय डिफॉल्ट गूगल जनरेट करता है। कीवर्ड्स टारगेटिंग भी आपको इसमें नहीं करनी होती। आप इसमें सिर्फ अपने लैंडिंग पेज को टारगेट कर सकते हो, कैटेगरीज को टारगेट कर सकते हो। वो सारी चीजें मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगा। पहले एक नॉर्मल आपको सर्च कैंपेन में एक नॉर्मल एड ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। अब नॉर्मल एड ग्रुप क्रिएट करने के लिए मैं इसको नॉर्मली टेस्ट, आप देखो पर्टिकुलर इसको सेट करना। मैं तो नॉर्मली इसको जस्ट टू शो यू कि वीडियो की जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसको शॉर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे इसको सेट कर दिया रैंडमली। मुझे ये एड ग्रुप चाहिए नहीं, मैं इसको डिलीट करूंगा। मैं जस्ट बता रहा हूं कि आप कैसे इसको सेटअप कर सकते हो। स्पेलिंग भी गाइज मैं अभी नहीं देख रहा हूं, आप देख लेना, बाद में आप चेक कर लेना। नॉर्मली जब हम इसको सेट करते हैं तो नॉर्मली हम सारी इंफॉर्मेशन ही अपने हिसाब से एड ऑन करते हैं। तो देखो, जस्ट मैंने इसको सेव कर लिया है। मैं इसको नेक्स्ट कर रहा हूं, और मैंने इसको डेली बजट जो है वो 1000 रुपीज इसका सेट कर दिया है। देखो, ये मेरा हो गया एक नॉर्मल कैंपेन जो मैंने सेटअप किया है, सर्च कैंपेन। अब आपको हो गया सर इसमें तो कुछ डिफरेंट है ही नहीं, ये तो वही कैंपेन हो गया जो हम नॉर्मली सर्च कैंपेन क्रिएट करते हैं। तो देखो, आपको जब यहाँ पे अपना
डीएसए कैंपेन को सेटअप करना है तो उसकी ट्रिक आप यहीं पे देखोगे। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले ये कैंपेन हमारा चेक करना है। देखो गाइज अभी हमने यही कैंपेन सिलेक्ट किया था, इसको मैं जो है जो बैलेंस है वो जो इसका डेली बजट है, बहुत बार ऐसा होता है मैं कैंपेन सेटअप करता हूँ फिर भूल जाता हूँ, बाद में पैसे स्पेंड हो जाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना क्या है, इसको आपको रिमूव कर देना। देखो ये मैंने टेम्परेरी बेसिस पे बनाया था, इसको आपको रिमूव कर देना है। अब आप जैसे ही एड ग्रुप लेवल पे प्लस साइन करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा स्टैंडर्ड आपको करना है या डायनेमिक करना है। देखो स्टैंडर्ड में तो नॉर्मली वही होगा, आपको हेडलाइंस ऐड ऑन करनी होंगी, कीवर्ड्स ऐड ऑन करने होंगे, एक फाइनल यूआरएल आप अपना प्रोवाइड करवाओगे, तो नॉर्मल एक आपका नॉर्मल एड ग्रुप जो एक नॉर्मल सर्च नेटवर्क कैंपेन है उसकी तरह चलेगा। बट अगर आप यहाँ कैंपेन लेवल पे एड ग्रुप लेवल पे जब आप यहाँ पे फीचर्स को देखोगे तो सबसे पहले आपको ये फीचर मिलेगा, यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड ना सिलेक्ट करके डायनेमिक करना है। जैसे ही आप इसको डायनेमिक करोगे तो यू विल सी कि गूगल आपको बहुत सारे ऑप्शन देगा। जो मैं आपको बता रहा था डायनेमिक कैंपेन से रिलेटेड आपको यहाँ पे काफी चीजें आ जाएंगी। अब देखो आपको करना क्या है, आप यहाँ पे वेबसाइट से कैटेगरीज, अभी नो कैटेगरीज आर अवेलेबल ऑन योर वेबसाइट, ठीक है, वो मेरी वेबसाइट पे अभी काफी कुछ काम चल रहा है तो अभी अवेलेबिलिटी नहीं है। जस्ट आप डायरेक्ट यहाँ पे यूआरएल्स को टारगेट कर सकते हो। देखो अगर आपने यहाँ पे होम पेज को दे दिया तो डायरेक्ट क्या करेगा, आपके डायरेक्ट जो भी पूरी वेबसाइट है जितनी भी सर्विसेज हैं उसमें कॉन्टेक्ट अस पेज है या आपका सर्विसेज का पेज है, सबके यूआरएल के अकॉर्डिंग जो भी कंटेंट वहां पे है उसके अकॉर्डिंग आपके कीवर्ड सिलेक्ट करेगा। बट आप यहाँ पे एक क्रिएट रूल भी कर सकते हो। सपोज दैट मुझे अपनी वेबसाइट में किसी पर्टिकुलर यूआरएल पे ही यूजर को सेंड करना है। लेट्स से मैं अभी लेट्स से मुझे अपने YouTube के जो चैनल है उसको ही अभी टारगेट करना है, वहीं पे मुझे अपना जो यूजर है उसको सेंड करना है। तो मैं करूंगा क्या, मैं क्लिक ऑप्टिमाइजर अपना वेबसाइट पे गया, सपोज दैट मुझे यहाँ पे ये मेरी वेबसाइट का यूआरएल है, सिर्फ इसी यूआरएल को रखना है। तो आपको करना क्या है, इसको एड ऑन कर देना है। जैसे ही आप एड ऑन करोगे यहाँ से ये ऐड हो जाएगा। ऑल वेबसाइट पेजेस, आप अगर यहाँ पे सिर्फ ऑल वेबसाइट पेजेस कर दोगे तो ये करेगा क्या, पूरी वेबसाइट को टारगेट कर लेगा। कंप्लीट जितनी भी आपकी वेबसाइट पे सर्विसेज हैं, पेजेस हैं, आप उसको टारगेट कर सकते हो। यहाँ से देखो बहुत सारी चीजें आपको पता चलती हैं। एक तो आपने कीवर्ड्स ऐड ऑन नहीं किए, आपकी वेबसाइट पे जो कंटेंट है, जो आपके मेटा टैग्स हैं, जो आपकी डिस्क्रिप्शन है, उसके बेसिस पे ये सारा कंटेंट कीवर्ड्स आपका पिक करेगा। हेडलाइंस जो जनरेट करेगा, देखो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हेडलाइंस भी कैसे आती हैं। सपोज दैट मैंने यहाँ टारगेटिंग सेट कर दी है, इफ यू सी हेडलाइंस यहाँ पे, इफ यू सी ये डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट आपके लिए जनरेट करेगा। आपको हेडलाइंस यहाँ पे एड ऑन नहीं करनी है, आपको बस करना क्या है, आपको यहाँ पे सिर्फ अपनी डिस्क्रिप्शंस को एड ऑन करना है। देखो हेडलाइन यूजर कहां से पिक करेगा, एक तो जो यूजर गूगल पे आके सर्च कर रहा है बाय डिफॉल्ट उसको आपकी हेडलाइन बना देगा, जिससे बेनिफिट क्या है, एक तो सीटीआर आपका काफी हाई हो जाएगा, प्लस आपकी वेबसाइट के बेसिस पे वो कीवर्ड्स को सिलेक्ट कर रहा है, सर्च टर्म्स को सिलेक्ट कर रहा है, उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि आपको आपकी वेबसाइट के कंटेंट पे काम करना है और गूगल आपके लिए काफी रेलिवेंट यूनिक कीवर्ड्स भी फाइंड आउट करेगा। प्लस इस कैंपेन के थ्रू आपको डिफरेंट एड ग्रुप्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप एक ही कैंपेन के थ्रू आप सारी सर्विसेज को टारगेट कर सकते, एक ही कैंपेन के थ्रू आप सारी सर्विसेज को टारगेट कर सकते हो। तो ये काफी बेनिफिशियल रहता है इन टर्म ऑफ लीड जनरेशन और साथ साथ में सेल्स के लिए भी। इसको ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं वो भी मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप डायनेमिक सर्च एड कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे कुछ भी एड ऑन करोगे, जस्ट मैं रेंडमली कुछ भी कर रहा हूं, गेट इट नाउ, और मैं इसको जैसे ही सेव करूंगा तो यू विल सी कि जो ये कैंपेन है, अब पहले तो ये था एक नॉर्मल सर्च कैंपेन, बट अब आपका जो कैंपेन है वो एक डायनेमिक सर्च कैंपेन पे आ गया है। यहाँ पे आप काफी नेगेटिव कीवर्ड्स भी एड ऑन कर सकते हो जस्ट लाइक अ नॉर्मल कैंपेन। और यहाँ पे आप ऐसे, सपोज दैट आपकी वेबसाइट पे कुछ ऐसे पेजेस हैं जिनको आप नहीं चाहते कि वहां यूजर आपका लैंड करे, तो वो भी आप नेगेटिव कर सकते हो, यहां से आप नेगेटिव कर सकते हो। बाकी बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू आप इस कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ये मैं आने वाली वीडियोस में कवर करूंगा। थैंक यू गाइस। सो आई होप गाइस डीएसए कैंपेन से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हैं। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, या आप डायरेक्टली नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हो। देखो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस का कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ऑप्टिमाइजिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।